यह बात है कि धन कमाना सबके लिए आवश्यक है, कोई कहे नहीं तो मानने योग्य नहीं। धन कमाओ, लेकिन शुद्धता पूर्वक धन कमाओ। कितना धन कमाओगे इसका अंदाज किसी को नहीं। जितना है फिर हो जाएगा और कमाया जाए और कमाया जाए, तो कमाते ही रह जाओगे। बहुत कमाओ, बहुत कमाओ, बहुत का कहीं अंदाज नहीं। घर भर जाए धन से, लेकिन धन का और चाहिए और चाहिए। ये जो तृष्णा और लालच है, इसको कम कर देना। जो थोड़े में संतोष कर सकता है वह साधन कर सकता है। जो थोड़े में संतोष नहीं करता है, जिसकी तृष्णा बढ़ती जाती है, जिसको रोग लालच ऊंच नीच स्थानों में गिराता रहता है, उससे ये काम होना अवश्य ही बड़ा खराब है। वह खराब ही समझेगा इसको। नहीं तो ऊंचा समझता है तो कहता है कि ऊंचा तो है लेकिन मेरे योग्य नहीं। तो धन कमाओ, अवश्य धन कमाओ, लेकिन शुद्धता पूर्वक कमाओ। लच्चा कपड़ा पहन कर रहा जाए, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनने का शौक छोड़ दिया जाए। लच्चा कपड़ा टुकड़ा फुकड़ा पुराना धुराना पहनने के बाद धन है वही पहन कर संतोष में रहा जाए, यह बहुत बढ़िया। और बढ़िया बढ़िया कपड़ा हम पहने, इसके लिए खरीदने के वास्ते धन बहुत जमा होना चाहिए। शुद्धि अशुद्धि का ख्याल छोड़ के धन जमा कर रहे हैं। देह को ढांका बढ़िया कपड़ा से, मन को गलीज में डाल दिया, खराब कर दिया। यहाँ क्या दृश्य है, एक यहाँ सीख लेना चाहिए। जिनको पंडाल में सोने के लिए स्थान नहीं मिलता है, एकदम लोग घमासान सोए हुए हैं, जिनको और कोई मकान यहाँ कोठी यहाँ खाली नहीं है, कुछ नहीं मिलता है, ये कड़ाके की जाड़े का दिन है, अब इसमें बाहर ही सो जाते हैं। हमने तो अपने से निकल कर देखा नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कितने बाहर ही सोए हुए हैं, बाहर ही सोए हुए हैं। तो कैसे सो जाते हैं? कोई पूरी मिठाई किनकर खाते हैं, खरीद कर खाते हैं, और कोई अपना घर से सत्तू बुलाए हैं या सत्तू खरीद लेते हैं, खा लेते हैं। असंतोष पूर्वक रह करके ध्यान भी करते हैं और सत्संग भी करते हैं। तो पूरी मिठाई खाने में मना कौन करता है? लेकिन शुद्ध आजीविका चाहिए। पूरी मिठाई खाने के लिए अपने मन को पाप में मत डुबाओ। चोरी बेईमानी ठगई इस सब की बात से हट के रहो। तो यह है कि धन का कमाना अच्छा है, परंतु धन को बुरी तरह कमाना यह ठीक नहीं है। यह आपको पीछे हानि में पहुंचा देगा। और जीवन काल में ही कहीं बड़ा भारी धक्का दे देता। बहुतों को बड़े बड़े को धक्का लगा, नाम क्या कहना है, बड़े बड़े को धक्का लगा। किसी तरह अपने ऐब को बचाते हैं, लेकिन उनका मन शर्मिंदा रहता है। अकिल के पेट से अपने को बचाते हैं, परंतु उनका मन शर्मिंदा रहता है। लेकिन जो मामूली पैसे में गुजर कर देते हैं, उनका मन तो नहीं शर्मिंदा रहता। इसलिए धन कमाने में जो यह बुरे तरीके हैं, बुरे तरीके से धन मत कमाइए। लेकिन ये बुरे तरीके को छुड़ावेगा कौन? केवल यही ख्याल रहे कि धन कमाओ धन कमाओ धन कमाओ, यही ख्याल रहेगा कि बुरे तरीके को छुड़ा दे। यही बहुत है, इसीलिए बुरे तरीके से लोग धन कमाते हैं। और हम लोग को विश्वास है, आप भी सोच के देखिए, ईश्वर भक्ति के पक्ष में आ जाइए, आपके मन में ये पक्ष मजबूत हो जाए,
क्या बुरा तरीका कौन छोड़ा? बुरा तरीका ईश्वर की भक्ति आपको छोड़ा कि झूठ, चोरी, व्यभिचार, नशा, हिंसा, इस सबसे आप बचने लगिए। एक भक्ति में बाधक होंगे, इनसे आप बचिएगा और इनसे बच कर धन कमाइएगा तो और ज्ञान रखिएगा तो संतोष परम लाभ है। संतोष आपको रहे बनाकर, बन के, और लोभ लालच से अपने मन को आप हटा कर रखें। आपके अंदर भी एक सुख पहले नहीं जैसा लगे, लेकिन पीछे आपको एक सुख उत्पन्न होगा, जीते जी सुख उत्पन्न होगा। दुष्ट कर्मों से बचना ईश्वर भक्ति के सहारे से हो सकता है, किसी के दंडे से नहीं हो सकता। दंडा बगरता रहता है, दुष्ट कर्म होते ही रहते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। इसका तो आचार्य क्या कहते हैं, शिव जी का जो है तांडव नृत्य है, दुष्ट कर्मों का आजकल तांडव नृत्य हो रहा है आपके देश में। इससे खाली डंडे के मार से दुष्ट कर्म भागने वाला नहीं। ईश्वर की भक्ति के पक्ष में आओ तो किसी का डंडा भी नहीं, डंडा मारने वाला भी आदर करने लग जाए। ईश्वर भक्ति के पक्ष में आ जाइए, आप भक्ति का मुलायम डंडा लगेगा और आप दुष्ट कर्मों से बचते हुए चले जाएंगे। अगर दुष्ट कर्मों से 1, 2, 3 अनेक इस तरह से बचेंगे तो आपके देश में शांति छा जाएगी। और मेरा कहने का मतलब यह है कि कब आप कहेंगे कि हमको स्वराज से पहले ही से है, अब दुष्ट कर्म सब बहुत दूर हो गए हैं, तो अब स्वराज में सुराज भी हो गया। और दुष्ट कर्म रहने से सुराज तो नहीं होता। न तो हम इसमें सरकारी को निंदा करते हैं, न हम इसमें यह कहते हैं कि भक्ति भाव हमारे देश के सरकार को नापसंद है। अध्यात्म पथ में लोग आओ, अब राजनीतिक लोग भी कहने लगे हैं, जो यहाँ के बड़े सबसे बड़े सरदार थे, जिनके बहुत प्रयास से उनके साथी सब उनके साथ हुए और यह स्वराज्य आपको मिला है, वो महात्मा गांधी, वो महात्मा गांधी भक्त लोग कितने सच्चे। उनके जीवन में पढ़ा कि वो जब अफ्रीका में वकालत करते थे तो एक आदमी झूठा मुकदमा उनको दे दिया। लोग जानते थे कि झूठा मुकदमा नहीं देते हैं, वो झूठा मुकदमा इस तरह से बात बना कर उनसे कहा और इस तरह गवाही दिलवा दी तो उनको सत्य प्रतीत होने लग गया। तो मुकदमा साफ करके जिस दिन राय सुनाने की बातचीत संजोग ऐसा कि किसी ने कह दिया कि महाराज आप क्या वकालत करते हैं, आपके लिए तो है कि आप झूठा मुकदमा है, ऐसे झूठा है, ऐसे झूठा है, शिकायत कर दी उसकी। उन्होंने और लोगों से पूछा कि मालूम है कि ठीक कह रहा। यहाँ हाकिम अब जीत के लिए राय सुनाने वाला है, जाकर उन्होंने कह दिया कि मैंने जितना बहस किया है बिल्कुल झूठा। जीत कर मुकदमा हार गया। और हमारे ये गार्जियन थे, जब मैं पढ़ता था तो गार्जियन थे, बूढ़े झंखा, वो थे पुराने जमाने के नक्शा, दरभंगा जिला उनका घर था। तो जिसका मिसाल कुछ नहीं है, बिना मिसाल का है, अनपन है और सबसे बड़ा है, ऊंचा है, उसके पास जाने के लिए वो सुनोगे तो खाली सुन करके ही आनंदित बनोगे तो नहीं, आनंदित बनते जाओगे, उसके पास जाते जाते पहुंच जाओ। हमेशा कीर्तन है, इसलिए ईश्वर की भक्ति कीजिए और इस तरह समझिए। यहाँ तक ये सब कह गया, खत्म किया आज का सत्संग।